बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। बिज अड्डा में आज बात महंगाई की, और महंगाई भी अमेरिका की। 2 साल में पहली बार अमेरिका में महंगाई का आंकड़ा आया आपसे कुछ देर पहले, और वो 5% से नीचे। मतलब महंगाई का आंकड़ा तो आता रहता है, लेकिन 2 साल में पहली बार वो 5% के नीचे पहुंचा है, जो कि एक अच्छी खबर मानी जाएगी इकोनॉमी के लिए। दूसरी तरफ अब बाजार की नजर है चीन के आंकड़े पर। चीन का भी महंगाई का आंकड़ा कल आने वाला है। तो दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई का क्या आलम है, इसका नतीजा सामने आएगा। अमेरिका का इन्फ्लेशन मैंने आपको बताया 5% के नीचे दिखाई पड़ रहा है, और ये लगातार 10वां महीना है बिल्कुल लाइन से जब महंगाई थोड़ी थोड़ी करके कम हो रही है। तो जबकि आपको पता है कि अमेरिका महंगाई पे काबू पाने की पूरी कोशिश इस वक्त लगा हुआ है। वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है, अमेरिकन सेंट्रल बैंक, वो ब्याज दरें बढ़ाने में लगा हुआ है, और आगे का भी वो एक आउटलुक दे चुका है कि वो क्या करेगा। इसके बीच में जो फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट हैं जॉन विलियम्स, उन्होंने एक तरह का कॉशन दिया है। उनका कहना है कि अभी बहुत समय लगेगा इकोनॉमी को अपने 2% के टारगेट पे पहुंचने में। अमेरिका का इन्फ्लेशन 2% का टारगेट लेके चलता है, भारत में 4% का टारगेट है। 4 में ±2 होता है, यानी 2% से 6% तक का टारगेट भारत में रहता है, लेकिन वहां वो 2% पे से पहुंचाना चाहते हैं। अभी 5 पे है, यानी काफी ऊपर है। और साथ में जॉन विलियम्स ने एक चीज और कही है। न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब को वो एड्रेस कर रहे थे, वहां उन्होंने कहा, हमने ये नहीं कहा है कि वी आर डन रेजिंग रेट्स, यानी कि हम ब्याज दरें बढ़ाना खत्म कर चुके हैं, काम पूरा हो चुका है, ये हमने नहीं कहा है। यानी कि अभी दरें बढ़ने के आसार बने रहेंगे। तो ये वहां की एक चिंता है। और दूसरी चिंता, आप अगर भारत के बाजारों को देखें, हालांकि आज बाजार उछाल के साथ बंद हुए हैं, लेकिन और यहाँ उत्साह के तमाम कारण आपको बताए जा चुके हैं कि यहाँ क्या क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन जो भारत के बाजार में चिंता का लक्षण, चिंता का संकेतक है, चिंता के कितनी चिंता है, कितनी फिक्र है, ये दिखाता है इसका जो इंडिकेटर है, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये आज के सेशन में 4.9% उछला, 13.29 पे पहुंचा, और ये बंद होने तक 3% पे पहुंच चुका था। तो बाजार बढ़ा हुआ है। आखिरी जिस वक्त क्लोजिंग हुई उस वक्त भी बढ़ा हुआ था, लेकिन अब बाजार क्या देख रहा है? बाजार बंद होते वक्त अमेरिका का इन्फ्लेशन का डेटा जैसे अमेरिका में देखा जा रहा है, भारत में भी देखा जाएगा। साथ में चीन का डेटा आने वाला है, उसको देखा जाएगा। और फेडरल रिजर्व क्या करने जा रहा है, इस पर बारीक नजर रहेगी। और साथ में भारत के बाजार में आज की तारीख में एक चीज और देखी जाएगी। आज एग्जिट पोल जो आए हैं, शाम को आ रहे हैं अभी, इसको जब वो नतीजों में कन्वर्ट होंगे 13 तारीख को, बाजार इसको भी बारीकी से देखेगा। हालांकि जो कर्नाटक का एग्जिट पोल रिजल्ट आ रहा है, इसको देखेंगे। इसमें जो बाजार के जानकार हैं, उनका कहना है कि अगर कांग्रेस की जीत हो जाती है, जो कि अभी ऐसा दिख रहा है, ज्यादातर ऐसे में जो आए सर्वे वो हंग असेंबली दिखा रहे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस की जीत हो जाती है तो इससे शायद बाजार को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता है तो फिर बाजार के सेंटिमेंट को असर पड़ सकता है, बाजार मायूस हो सकता है, निराश हो सकता है, और ये शॉर्ट टर्म में तो होगा। इसके बाद उस पर क्या असर होता है, ये अभी कहा नहीं जा सकता है। उसके लिए इसके बाद जो चुनाव के नतीजे आएंगे, या बाजार या जो देश में राजनीतिक माहौल है वो कैसा रहेगा, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल शॉर्ट टर्म में वो झटका दे सकता है। तो इस वक्त बाजार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, महंगाई अमेरिका की, चीन की और हमारे अपने देश की, और साथ में जो पॉलिटिकल माहौल है वो। इन 2 चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जो ट्रेडर्स है वो ट्रेडिंग करेंगे, और इन्वेस्टर्स हैं वो इस हिसाब से अपनी बेट लगाएंगे। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।